अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। तमाम हाजरीन को अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप यहाँ आए हमारे इन बच्चों की मेहनतों को सराहने के लिए। आज का प्ले जिसका टाइटल आपको बताता है न जाने कब खुल जाएगा पर्दा। बेसिकली टाइटल रिवील नहीं किया गया किस चीज़ के ऊपर है। जैसे जैसे हम प्ले के में आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइटल के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब ये पर्दा उठ जाएगा तो आपको टाइटल पता चल जाएगा। क्या लेसन देना चाह रहे हैं ये बच्चे अपनी परफॉर्मेंस से आपको, अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। बहुत एफर्ट्स के बाद ये बच्चे यहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इनको गौर से सुनिएगा। चलते हैं अपने प्ले की तरफ, न जाने कब खुल जाएगा पर्दा, जिसको पेश कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स जिनको मैं यहाँ मेंशन करूंगी। इस प्ले का पहला कैरेक्टर और मेन लीड है किरत, एक स्मार्ट लेकिन लेजी स्टूडेंट। स्टूडेंट यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट। फिर है एक और स्टूडेंट माहीन, यानी कि एक ऑनेस्ट क्लासमेट, एक ऑनेस्ट फ्रेंड, वो दोस्त जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानता है। और दोस्त वही होता है जो आपके गलत को गलत कहना जाने। फिर एक करेक्टर है किरत की अम्मी का, यानी कि किरत, किरत की दोस्त, किरत की अम्मी। ये तीन कैरेक्टर्स किरत से रिलेटेड हैं। और फिर चौथा कैरेक्टर है सरबदर, जो कि किरत के टीचर हैं। चलते हैं अपने प्ले की तरफ। सीन 1, क्लास टेस्ट, क्लास 5 के स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखिएगा, चीटिंग का आगाज कब होता है? जब इंसान अपने शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। ये कहानी है किरत की, एक समझदार लेकिन शॉर्टकट पसंद स्टूडेंट की, यानी कि टैलेंटेड तो है लेकिन सबर का जो मादा है वो उसमें कम है, लिहाजा वो शॉर्टकट्स ढूंढती है। मेहनत मेहनत से घबराती है, और मेहनत से घबराने का जो नतीजा निकलता है वो इस प्ले में आपको समझ आ ही जाएगा। शॉर्टकट पसंद स्टूडेंट की कहानी, एक किरत किरत की कहानी। सीन 1, क्लास का मंजर। क्लास टेस्ट हो रहा है। क्लास 5, सरबदर हैंडिंग आउट पेपर्स टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सरबदर। स्टूडेंट्स, ये आपका सरप्राइज टेस्ट है, अपने आप हल करो। किरत घबराते हुए, यार महीन, मुझे कुछ नहीं आता, जरा हेल्प कर दो प्लीज। अच्छी दोस्त हो ना प्लीज। महीन चूंकि एक ऑनेस्ट स्टूडेंट थी तो बड़ी शौक होती है, और वो हल्की आवाज में किरत से कहती है, किरत, ये चीटिंग है। फेल हो जाओ लेकिन ईमानदारी मत छोड़ो। और ड्यूरिंग एग्जाम नो फ्रेंडशिप, मैं नहीं करवाऊंगी कोई चीटिंग वीटिंग। लेकिन बहरहाल किरत कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है चीटिंग का, और वो चीटिंग करती हुई पकड़े जाते हैं। सरबदर उसे नोट करते हैं, देख लेते हैं और उसे वार्न करते हैं, और उसके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। एग्जामिनेशन हॉल यानी कि क्लास खत्म हो जाती है। अब क्लास से बाहर का मंजर, किरत खुश होते हुए, यार आज तो बच गई, चीटिंग ने बचा लिया। मार्क्स कटे लेकिन फेल तो नहीं हुई। एटलीस्ट चीटिंग करना पढ़ने से ज्यादा आसान है। महीन क्लास से बाहर निकलते हुए किरत से कहती हैं समझाते हुए, महीन, किरत, तुमने चीटिंग ही की ना। थोड़ा सोचती तो हो जाता। इजी टेस्ट था। क्लास में लेक्चर्स अच्छे से सुन लोगी तो ये नौबत ही नहीं आएगी। इससे पहले कि हम इस प्ले को आगे बढ़ाएं, यहाँ तक हम ये देख रहे हैं कि किरत ने चीटिंग कर ली, और उस चीटिंग को वो ऐसा समझ रही है कि कोई मार्क का सर कर लिया, कोई बड़ी कामयाबी। उसे लगता है कि चीटिंग से उसने कोई कामयाबी हासिल कर। लेकिन आगे का सीन आपको बताएगा कि इस चीटिंग के असरात क्या होते हैं। एक बच्चे के जहन पे छोटी छोटी चीटिंग्स किस तरह से असर करती हैं और फिर उसको कितने बड़े नुकसान तक ले जाती हैं। और ये जो बच्ची यहाँ पे महीन ने कहा था कि दोस्ती में भी नो चीटिंग, चीटिंग के मामले में कोई दोस्ती नहीं होती। उसको हमेशा याद रखिएगा, अ, हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आपने चीटिंग ना करनी है ना करवानी है। सीन 2, फाइनल एग्जाम्स, एग्जामिनेशन हॉल।
सरबदर as an invigilator. किरत याद तो सब किया था, लेकिन पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? और फिर किरत चीटिंग की कोशिश करते हुए पकड़ी जाती है। मेन एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में किरत का पकड़े जाना सरबदर के हाथों। अब सरबदर किरत को कहते हुए, किरण, मैंने तुम्हें क्लास टेस्ट में भी वार्न किया, लेकिन तुम नहीं मानी। आज तुम्हारा पेपर कैंसिल कर रहा हूँ। इस चीटिंग की वजह से तुम मजीद आगे पेपर नहीं दे सकती। आज तुम्हारा पेपर कैंसिल कर रहा हूँ। आप बाहर जाके वेट करो, तुम्हारे से बात करता हूँ। पेपर खत्म होने के बाद सरबदर किरत को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं और वहां किरत के पेरेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। प्रिंसिपल पेरेंट्स से बात करते हुए, कीरत को हम टर्मिनेट कर रहे हैं। इसे हमने बहुत वार्निंग्स दी। तमाम टीचर्स कीरत की चीटिंग की आदत की कंप्लेन कर रही हैं, और आज तो फाइनल्स में कीरत चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। अब कीरत फाइनल्स में अपेयर नहीं हो सकती। शी हैज टू रिपीट सेम क्लास। और किरत शर्मिंदा होते हुए पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है और एक एजुकेशनल ईयर वेस्ट हो जाता है। 1 साल का नुकसान उसे क्लास 5 रिपीट करना होगी, यानी कि उसकी थोड़ी सी सुस्ती, उसकी चीटिंग उसके लिए 1 साल का नुकसान के तौर पे सामने आती है। सीन 4, घर का मंजर, किरत और पेरेंट्स की गुफ्तगू। किरत और पेरेंट्स स्कूल इसकी कन्वर्सेशन के बाद घर पहुंचते हैं, लेकिन अब्बू बहुत गुस्से में थे, नाराज थे, शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि स्कूल में किरत की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अब्बू ने किरत से कोई बात ना की और गुस्से ही में अपने कमरे की तरफ चले गए। किरत रो रही है क्योंकि अब्बू की नाराजगी पे, तो अम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, अम्मी किरत को समझाते हुए, देखा कीरत, क्या हुआ आज अंजाम? तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम नहीं समझी। आज नुकसान हुआ। अब याद रखना, कभी दोबारा चीटिंग जैसे कोई तरीके अडॉप्ट ना करना। अब जब तुम सेम क्लास रिपीट करोगी न्यू स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसा लगेगा तुम्हें? सब फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इससे लेसन लो और अहेड कर लो। कभी चीटिंग नहीं करोगी। हदीस के मुताबिक जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। किरत शर्मिंदा होते हुए सोचती है, उस वार्निंग को मैंने मजाक समझा और ये सोचकर चलती रही कि कुछ नहीं होता, और पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय चीटिंग पर फोकस किया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया, जब मुझे 1 साल जाया हो रहा है, अब से मैं मेहनत से दिल लगा कर पढ़ूंगी। दोस्तों, आपसे एक बात करना चाहूंगी। हमेशा याद रखें, चीटिंग कभी छोटी नहीं होती। जब आदत बन जाए तो सिर्फ मार्क्स नहीं, जिंदगी बर्बाद करती है। जी, इस प्ले से हमने देखा कि कैसे एक बच्ची छोटी-छोटी चीटिंग के ज़रिए एक बड़े नुकसान का सामना करती है। चीटिंग बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे, यहाँ एक छोटे लेवल की चीटिंग का तस्करा हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में अफ़सोस के साथ हर लेवल पे चीटिंग ही हो रही है। चीटिंग बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे सिर्फ रुसवाई है। अल्लाह भी नाराज होता है और ईमान का भी खसारा है। रिश्वत हो, बेईमानी हो, नापतोल में कमी हो, सब चीटिंग ही की फॉर्म्स हैं जो अल्लाह को सख्त नापसंद हैं। इन्हीं फॉर्म्स की वजह से पिछली उम्मतों को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। धोखे की मुख्तलिफ किस्में हैं ये। जो भी ईमानदारी से दूर करे वो कभी कामयाबी नहीं दे सकता। आज का फूड फॉर थॉट ये है कि जब ईमानदारी छूट जाए तो हर जीत भी हार ही होती है। यानी कि जहाँ ईमानदारी नहीं, वहाँ किसी हार की भी कोई जगह नहीं। जब ईमानदारी छूटी तो बड़ी से बड़ी जीत भी आपकी हार है। इसीलिए चीटिंग से मिली हुई कामयाबी वक्ती और बेफायदा है। जब भी मुश्किल पेश आए और गलत गुमान आने लगे तो चीटिंग से बचें और एक दुआ याद कर लें,
हर काम में आसानी की दुआ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब आसानी अता फरमा और मुश्किल ना बना और इसे भलाई के साथ मुकम्मल फरमा। बहुत खूबसूरत दुआ आपके मामलात में आसानी के लिए। जब पढ़ने बैठें उससे पहले पढ़ लें। जब भी कोई काम करने बैठें मुश्किल लगे उससे पहले पढ़ लें। लिहाजा हर काम से पहले पढ़ लें। अल्लाह पाक आपके तमाम कामों में आसानी फरमाए। आज का फूड फॉर थॉट ये हुआ कि चीटिंग बहुत बड़े नुकसान की ज़िम्मेदार हो सकती है। यानी कि जब ईमानदारी छूट जाए तो हर जीत भी हार होती है। चीटिंग से मिली हुई जीत आपकी जीत नहीं है, वो हार है मेरे बच्चों। लिहाज़ा चीटिंग से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। आज से अहद कर लें कि ना खुद चीटिंग करेंगे, ना किसी की चीटिंग में मदद करेंगे, किसी भी तरीके से। आज हम बच्चे हैं, लेकिन कल हम बड़े होंगे। आज हम ना क्लास में चीटिंग करेंगे, ना कल बड़े होके हम रिश्वत का हिस्सा बनेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु फ़ी व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।